एक मेहनतकश मज़दूर बंदा है, इसका बिल जो है वो वापडा की जानिब से 1,11,650 रुपये जो है इसको भेज दिया गया है। मैं उधर गया हूँ इसके साथ एक्सीडेंट के पास। वो पहले तो बड़ी बड़ी मूँछों वाला एक बंदा बैठा हुआ था बाहर। एक्सीडेंट साहब की मीटिंग चल रही थी कि वो बिस्किट चाय वगैरह अंदर पार्टी हो रही थी। उसके बाद मैं उधर गया तो मैंने उनसे बताया कि ये मज़दूर एक बंदा है, उसका ये बिल है, मेरा हमसाया है। तो ये देखें 1,11,650 बिल कैसे आ गया। और एक्सीडेंट साहब कहते हैं कि वो पिछले बिल को गोली मारे। अब जो मौजूदा बिल है ये तो आपने पे करना ही करना है। मैं भी इतना बिल नहीं पे कर सकता, ये मजदूर आदमी कैसे करेगा। सर जी, हमारी तो ये अपील है, हमारे साथ बेइंसाफ़ी हो रही है। एक कमरा है इसका, 4 बच्चे हैं, ये मियाँ बीवी और 4 बच्चे सिर्फ इस कुटिया में रहते हैं। इसकी दीवारें जो हैं वो कच्ची हैं, इसके छत जो है वो कच्चा है। सिर्फ यहाँ पे एक पंखा इसके पास है, एक बल्ब इसका जो है वो इस कमरे में लगा हुआ है। दूसरा बल्ब जो है वो इसकी आउटसाइड जो है वो लगा हुआ है। वो भी ये कहता है कि कभी हम जलाते हैं उसको और कभी जो है वो बल्ब नहीं जलाते। पहले इसका बिल जो है वो 6 से 650 या 1,000 या सबसे ज़्यादा इसका बिल जो है वो 6 महीने में 2200 रुपये जो है वो आया है। लेकिन अचानक से इसको जो है वो 1,11,650 रुपये का बिल जब आया, तो ये शख्स जो है ये पहले ही बीमार है, मेहनत मजदूरी करता है, मिस्त्रियों के साथ मजदूरी करता है। तो ये चारपाई पकड़ के बैठ गया है कि ये मैं बिल जो है वो कहाँ पे करूँगा। ये यहाँ से एक नौजवान को इसने साथ लिया और एक्शन ऑफिस में पहुंचा। वहाँ पे जाकर इन्होंने बताया कि ये बिल जो है हमारा 1,11,650 रुपये आ गया है। जिस पे जो वापडा एहलकार है, पहले तो इन्होंने वो सुबह से ये बैठे रहे वहाँ पे जाके। 2 से 3 घंटे बाद इन्हें जब टाइम मिला और इन्होंने मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि ये बिल आपने जो है ये आपने पे करना ही करना है। इसके बाद जो है वो इंक्वायरी करवाई जाएगी। कासम भाई, ये आपका घर है? जी, ये मेरा घर। अच्छा, इसकी चारदीवारी भी नहीं है ना? नहीं है। चारदीवारी भी इसकी नहीं है, सिर्फ एक ये कमरा है और एक डेरे पे ये बंदा जो है ये अपने बच्चों को लेके यहाँ पे बैठा हुआ। और इसका बिल कितना आया जी आपका? 1,11,650 रुपये बिल आया। बिल है। क्या क्या चलाते हैं आप? एसी चलाते हैं? कोई फ्रिज वगैरह है आपके? नहीं, कोई भी नहीं है चीज़। क्या नहीं है? कोई चीज़ नहीं है। एक पंखा है तो एक बल्ब है, इस्त्री का बल्ब। हाँ, इस्त्री भी है, कभी चलाते कभी नहीं चलाते। अच्छा जी। इसकी 6 महीने की जो हिस्ट्री है बिल पे भी देख सकते हैं, उसके 2200 से ज़्यादा इसका बिल जो है वो 6 महीने में नहीं आया। तो अचानक ये क्या आपने चलाया कि 1 लाख का बिल आ गया आपको? कोई समझ नहीं आ रही जी। अच्छा, आप एक्शन ऑफिस गए हैं तो क्या कहते हैं वापडा वाले आपको? वापडा वाला कहते हैं जो हम क्या करें, जो बिल आया है वो उतारना पड़ेगा आपको। अब 1,11,000 बिल। जी, हम कैसे भरें? कितने बच्चे हैं बस आपके? 4 बच्चे हैं मेरे। कौन कौन कितने बेटे हैं कितनी बेटी हैं? एक बेटा है, 3 बेटी हैं। जो कितनी कितनी उम्र है उनकी? उनकी उम्र है, एक की 4 साल, एक 3 साल, छोटी 1 साल की है। 2 मियाँ बीवी और 4 बच्चे आप इस एक कमरे में रहते हैं? जी। सर जी, हमारी तो ये अपील है, हमारे साथ बेइंसाफ़ी हो रही है। आप इधर ही रहते हैं इनकी? जी, ये मेरा हमसाया है। अच्छा, इनको 1,11,650 रुपये का बिल आ गया। कहाँ से इसका बिल बेचारे का आ गया, क्या हुआ? मैं भी यही सोच रहा हूँ कि इसकी जो 6 मंथ की जो हिस्ट्री है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 2200 बिल है। तो कभी इसका 600 कभी 500 बिल आता है, वो मैं भी पे इसका जो है ना वो कर देता हूँ, मेरा हमसाया है। ये जो घर आप देख रहे हैं ना, ये भी इसका अपना नहीं है। ये भी किसी से इसने पूछा हुआ है कि मैं ये 2-4 महीने यहाँ गुजार लूँ। बेसिकली ये मुल्तान से आया हुआ है। अब ये आदमी बीमार भी है और आपने खुद देखा है कि एक बल्ब है या 2 बल्ब और एक पंखा है जो ये अपनी ज़रूरत के लिए चलाता है। बाकी यहाँ जो जितने भी रिहाइश पज़ीर लोग हैं, किसी के घर में कोई एसी लगा नहीं हुआ, किसी के पास एयर कूलर तक नहीं है। मैं उधर गया हूँ इसके साथ वो एक्सीडेंट के पास। वो पहले तो बड़ी बड़ी मूँछों वाला एक बंदा बैठा हुआ था बाहर। पहले आधा घंटा वेट करने के बाद जो उसके एक्सीडेंट साहब की मीटिंग चल रही थी कि वो बिस्किट चाय वगैरह अंदर पार्टी हो रही थी। उसके बाद मैं उधर गया तो मैंने उनसे बताया कि ये मज़दूर एक बंदा है, उसका ये बिल है, मेरा हमसाया है। तो ये देखें 1,11,650 बिल कैसे आ गया। एक्शन साहब कहते हैं कि मैंने वो जो है ना सब बिल इसके जो पिछले थे ना वो मैं सब साथ ले गया। मैंने एक्शन साहब से दरख्वास्त की, ये देखें कि इसके पिछले जो बिल हैं इस पर आप नज़रसानी करें और फिर ये बिल देखें। और एक्शन साहब कहते हैं कि वो पिछले बिल को गोली मारे। अब जो मौजूदा बिल है ये तो आपने पे करना ही करना है। फिर मेरे बहस व तकरार करने पे मुझे फिर उसने एक्शन साहब ने
कहा कि आप एसडीओ साहब के पास चले जाएं। एसडीओ साहब के पास गया, उन्होंने हमारी बात सुनी है। उन्होंने जो भी इधर उधर कमेटी वो लोगों को कि बताया कि वो आएगी टीम आपके पास, वो सर्वा करेगी या कुछ चेक करेगी। मैंने कहा कि बिल्कुल टीम आए, चेक करे, बताए आपको आगाह करे कि ये चला क्या रहा है। 1,11,000 बिल है। ये इसका कमरा अपना होता तो शायद ये बेच के भी पे कर देता। अब ये कैसे 1,11,000 पे करेगा। मैं एक कारोबारी आदमी हूँ, मेरा एक छोटा सा कारोबार है ट्रैक्टर ट्राली का, मैं भी इतना बिल नहीं पे कर सकता। ये मज़दूर आदमी कैसे करेगा। ये अच्छा, ये गरीब शख्स है, सिर्फ़ एक कमरे का घर है इसका। ये अपनी मेहनत मज़दूरी किस तरह कर रहा है, किस तरह अपना में इस महंगाई के दौर में अपना घर चला रहा है। उसके ऊपर इसको जो है 1,11,600 रुपये 650 रुपये का बिल जो है वो इसको भेज दिया गया है। अब ये एक तो पहले बीमार है, दूसरा इसने इस चीज़ की टेंशन ली हुई है कि इसको 1,11,000 बिल जो है वो आ गया। इस हवाले से जब एक्सियन वापडा से हमारी बात हुई है तो उनका यही कहना है कि ये शख्स जो है वो मेरे पास आया है। हमने एसडीओ पर एक मुश्तमिल एक कमेटी जो है वो तश्कील दे दी गई है। इसके मीटर को जो है वो भी चेक किया जाएगा। हमारी गुजरात से टीम जो है वो भी आएगी और देखेगी कि ये यूनिट्स जो हैं वो किस तरह जो हैं इतने ज़्यादा जो है वो ज़ाया हुए हैं, इसमें मीटर में कोई प्रॉब्लम है या यहाँ पे कुछ और लोड जो है वो चल रहा है। लेकिन यहाँ पे जब हमारी टीम पहुँची तो हमने इसका टोटल जो है वो यहाँ से देखा है तो यहाँ पे ये एक ही केबल मीटर से निकल के इसके घर तक जो है वो यहाँ पर आ रही है और यहाँ पे एक पंखा जो है वो चल रहा है। 4 बच्चों के साथ ये अपना गुजर बसर कर रहा है। तो इसने भरपूर मुतालबा किया है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो हैं इस चीज़ का नोटिस लेते हुए इसका फिल फॉर बिल जो है वो ठीक करवाएं ताकि ये गरीब शख्स जो है इस अज़ियत से बाहर निकल सके।